नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर हिंदी का निबंध जो है एस्से राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? और ये हम लोग यहाँ पर पीपीएससी का जो नया जो आपका मेंस का सिलेबस आया है, जिसमें आपका ऑप्शनल की जगह वैकल्पिक विषय की जगह पर आपका जो है निबंध लिखने का, एस्से लिखने का यहाँ पर जो है 300 नंबर का आएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है हर दिन एक एस्से को प्रैक्टिस करेंगे, हर एक दिन एक निबंध को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आपको पता चले कि कैसे लिखा जाता है एस्से, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आपका जो भी यहाँ पर एस्से होगा, अभी हम लोग जो है निम्न स्तर का जो भी आपका जो बेसिक लेवल का जो एस्से होता है, उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग मीडियम लेवल, उसके बाद फिर हाई लेवल तक जाएँगे, ठीक है? तो पहले हम लोग जो आपका बेसिक लेवल का जो एस्से आता है, ठीक है ना? उसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपका कुछ बेसिक जो है बैकग्राउंड बन जाए, ठीक है? और आपका जो जनरल स्टडीज़ पीपीएससी मेंस है, आपका जो पेपर थर्ड मतलब कि जो ऑप्शनल पेपर था, उसके जगह पर एस्से पेपर आया है, ठीक है? तो एस्से आपका जो है टोटल इसमें 300 मार्क्स का आएगा, ठीक है? 300 मार्क्स आएगा और लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा अप्रॉक्स आपका 50 नंबर होगा, ठीक है? तो अगर आपको एस्से में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको जो है अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? और जिनका जो एस्से का प्रैक्टिस अच्छा है, वो जो और भी अच्छे प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी यहाँ पर बेसिक एस्से को पढ़ रहे हैं, ठीक है? बेसिक निबंध, ठीक है? हिंदी में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एस्से का जो है आज का जो है सेट नंबर था, ठीक है? तो आज हमारा एस्से नंबर 3 होगा, ठीक है? तो आपका आज हमारा एस्से नंबर 3 होगा, ठीक है? तीसरा एस्से आएगा, ठीक? इससे पहले हमने 2 एस्से पढ़ लिया, आज हमारा तीसरा एस्से पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए आज हम भारतीय किसान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम आपका जो है भारतीय किसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो त्याग और तपस्या, तो त्याग और तपस्या का दूसरा नाम क्या है? तो किसान है, ठीक है? तो इस प्रकार आपको अगर आपको किसान के बारे में लिखना है, तो इस प्रकार आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो त्याग और तपस्या का तो नाम किसान है, ठीक है? और वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता है। तप तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते हैं। हमारे देश की लगभग 70% आबादी सॉरी हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गाँव में निवास करती है, ठीक है? जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है? उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है, जो गाँव में निवास करते हैं। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गाँव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है, ठीक है? किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है, ठीक है? तो किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है, ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार जो है किसान के बारे में लिखना हो, या फिर आपका जो आपका बिल अभी आया था किसान जो आपका बिल रद्द हो गया, ठीक है ना? तो उसमें भी आप इस प्रकार का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो, ठीक है? लिखने में आपका एक अच्छा जो है प्रभाव पड़े, ठीक है? तो कुछ-कुछ बातें यहाँ से आप यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? वर्तमान संदर्भ में हमारे देश में किसान आधुनिक विष्णु है, ठीक है? आधुनिक विष्णु के रूप में कहते हैं किसान को। वह देश भर को अन्न, फल, साग, सब्जी आदि दे रहा है, लेकिन बदले में उसे उसका पारिश्रमिक तक नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभाव में ही गुजरा है। किसान मेहनती होने के साथ साथ सादा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समय अभाव के कारण उसकी आवश्यकताओं भी बहुत सीमित होती है और उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है, ठीक है? तो समय अभाव के कारण उसकी आवश्यकताओं की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित है होती है और इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है, ठीक है? यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो किसान उदास हो जाता है, ठीक है? और इनकी दिनचर्या रोजाना एक सी हो रहती है, ठीक है? किसान ब्रह्म मुहूर्त में सजग प्रहरी की भांति जग उठाता है। तो किसान ब्रह्म मुहूर्त में सजग प्रहरी की भांति जग उठता है, ठीक है? ठीक है? और वह घर में नहीं सोकर वहां सोता है,
जहाँ उसका पशुधन होता है। उठते ही पशुधन की सेवा, इसके बाद अपनी कर्मभूमि खेत की और उसके पैर खुद ब खुद उठ जाते हैं। उसका स्नान, भोजन तथा विश्राम आदि जो कुछ भी होता है वह एकांत वनस्थली में होता है। ठीक है, वह दिन भर कठोर परिश्रम करता है। स्नान एवं भोजन आदि अक्सर वह खेतों पर ही करता है। ठीक है, तो सांझ ढलते समय वह कंधे पर हल रख बैलों को हाँकता हुआ घर लौटता है। कर्मभूमि में काम करने के दौरान किसान चिलचिलाती धूप के दौरान तनिक भी विचलित नहीं होता है। इस तरह मूसलाधार बारिश या फिर कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर किसान अपने कृषि कार्य में जुटा रहता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अच्छे से नहीं आए तो पढ़ते हैं। तो किसान के जीवन में विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है। वह निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। ठीक है, और कैसे भी बाधा उसे अपने कर्तव्यों से डिगा नहीं सकती है किसानों को। ठीक है, अभाव का जीवन व्यतीत करने के बावजूद वह संतोषी प्रवृत्ति का होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपने जीवन की आवश्यकताओं पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, अभाव में उत्पन्न होने वाले किसान अभाव में जीता है और अभाव में इस संसार से विदा ले लेता है। अशिक्षा, अंधविश्वास तथा समाज में व्यापक कुरीतियां उसकी साथी है। सरकारी कर्मचारी, बड़े जमींदार, बिचौलिया तथा व्यापारी उसके दुश्मन है, जो जीवन भर उसका शोषण करते रहते हैं। ठीक है, आज से 35 वर्ष पहले के किसान और आज के किसान में बहुत अंतर आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसान के चेहरे पर कुछ खुशी देखने को मिली है और अब कभी कभी उसके मलिन मुख पर भी ताजगी दिखाई देने लगती है। जमींदारों की शोषण से तो उसे मुक्ति मिल ही चुकी, परंतु वह आज भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी 20 या 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं है। आपके शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है। टूटे फूटे मकान और टूटी हुई झोपड़ियां आज भी अनेक उनके महल बने हुए हैं। ठीक है, फसल नष्ट होने पर किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की है। आशा है अब किसान को आत्महत्या के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किसानों के जीवन में कुछ खुशियां लौटी है। सरकार ने किसानों की ओर ध्यान देना शुरू किया है और उनके अभावों को कम करने के प्रयास में कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसानों को समय समय पर गाँव में ही कार्यशाला आयोजित कर कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए नए अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है और इसके अलावा उन्हें रियायती दर पर उच्च स्तर के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, खाद आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने व व्यावसायिक खेती करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ब्याज पर लोन मुहैया कराया जा रहा है। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों व नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्हें शिक्षित करने के लिए गाँव में रात्रिकालीन स्कूल खोले जा रहे हैं। इन सब कारणों के चलते किसान के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक सुदृढ़ हुई है। वर्तमान केंद्रीय सरकार किसानों के हित में कई कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे हमारा देश भारत। ठीक है, तो कल हमारा देश भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।